नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। साथ ही हमारी अधूरी कहानी, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में अब भी, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024 कैसे हैं आपके लिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड यहाँ पर मैंने 14 क्वेश्चंस को रखा है। डिटेल में ये रीडिंग है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाने वाली है। एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अपने लिए अगर पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आई बटन को और एंड स्क्रीन्स को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहला हमारा सवाल जो है वो ये है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके क्या, किस तरीके के ख्याल चल रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके मन में। नेक्स्ट वी हैव आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। सॉरी, करंट फीलिंग्स, ये वाला कार्ड है करंट फीलिंग का। नेक्स्ट है कि क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। आपको कॉल न करने का कारण क्या है, अप्रोच न करने का रीजन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास में जो कार्ड है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो सारी सिचुएशन है इसमें आपको क्या करना चाहिए। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी लाइफ की और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। इस टाइम पीरियड में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। ये टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड आप 1 साल से अंदर का ही रखेंगे। क्लैरिफिकेशंस की अगर ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को लूँगी, अदरवाइज लेट अस स्टार्ट। आपके पार्टनर के थॉट्स किस तरीके के हैं, क्या सोच रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन सोच रहे हैं, वापस आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं। क्या उनका आपकी लाइफ में वापस आना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आपकी लाइफ की क्या सिचुएशंस चल रही है, आप क्या कर रहे हैं। क्या आप उनको देख करके खुश हो जाएंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे या आप मना कर देंगे रिलेशनशिप को लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके पार्टनर के विचारों में चल रहे हैं। जब आप उनको देखेंगे, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे। आप खुश हो जाएंगे, आप नाराज़ हो जाएंगे। आप आज भी उनसे इस रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव सोच रहे हैं या आपके लिए रिश्ता ख़त्म हो गया है, आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे। और ऐसे बहुत सारे ढेरों ढेरों क्वेश्चंस आपके पार्टनर के ख्यालों में, विचारों में चल रहे हैं। मगर ये अप्रोच करना चाह रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि एक बार तो बात कर लेते हैं, मिल तो लेते हैं, एक बार तो कुछ ट्राई कर लेते, शायद आगे चीज़ें सेटल हो जाए। तो कहीं ना कहीं गुंजाइश ये दिख रही है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि उनके दिल में क्या है। वापस से हमारे पास में मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो इनके दिल में आपको लेकर के एक होप है, एक पॉजिटिविटी है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट तो कर लेंगे, चाहे आप गुस्सा हो जाए, चाहे आप नाराज़ हों, चाहे आप लड़ लें इनसे, झगड़ लें इनसे, बट इनको ये लगता है कि नहीं, चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी। तो एक तरीके का फेथ है, एक तरीके का आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुदरत मदद कर देगी, कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा और आप लोगों के बीच की ये जो दूरियां हैं ये ठीक हो जाएंगी। तो इनके दिल में ये लग रहा है, इनको ये फील हो रहा है, इनको इनके दिले ख्वाहिश है कि आप इनकी लाइफ में वापस से एक बहार और एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी लेकर के आए।
ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये मांग रहे हैं आपको, और ये प्रे कर रहे हैं साथ साथ में कि जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ, इश्यूज हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी एक तरीके की सिचुएशंस आई हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। ठीक है, लेट अस सी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हर डिटेल को एनालाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये चीज़ें ठीक करने के बारे में सोचे, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। जब आपको कुछ बनाना है, कुछ बिल्ड करना है, कुछ रिक्रिएट करना है, तो आप स्वाभाविक बात है ना, काफ़ी सारा अपना दिमाग लगाएंगे, खर्च करेंगे अपनी एनर्जीज़ को कि अब कोई गड़बड़ ना हो जाए, अब कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, अब कहीं कुछ स्ट्रेस ना आ जाए बीच में। तो ये वही चीज़ सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग चल रही है कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ ठीक करना है। करंट फीलिंग्स, देखिए, आप लोगों के बीच में जिस भी तरीके से ये रिश्ता खत्म हुआ, एंड हुआ, वो सही तरीके से तो नहीं हुआ है। स्वाभाविक बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं। अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्यों हुआ ये ब्रेकअप? क्यों होना था? अगर अभी इतना ही प्रेम उमड़ रहा है तो ब्रेकअप करने का कारण क्या था? क्या रीजंस हो गए रिश्ते के अंदर? ऐसे बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। हालांकि ये पर्सन आपके ख्याल में अपना बहुत टाइम बिता रहे हैं, आपके विचारों में इनकी बहुत सारी एनर्जी जा रही है। ये कांस्टेंट सोच रहे हैं, कांस्टेंट, वो बोलते हैं ना कि सोच में चलता जा रहा है कि कैसे ठीक करें, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, क्या करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, कुछ ना कुछ ठीक करना है। एंड ओवर थिंकिंग भी है। समवेयर उनको लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, समवेयर उनको लग रहा है कि नहीं चलो ठीक है, एक बार तो कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, शायद सब ठीक हो जाए। तो वो शायद तो लगेगा ना, स्वाभाविक बात है, चीज़ें भी तो इम्बैलेंस्ड हुई हैं, तो उनको वापस बैलेंस करने के लिए थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा। बट यू आर ऑन देयर माइंड, दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? आई हैव नथिंग टू से मोर। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी 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 बिग येस। ये पर्सन आपको मिस करते हैं सबसे ज़्यादा। ये पर्सन मिस करने से ज़्यादा ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए थे। आपने इनकी ज़िंदगी में जोड़ा है, कुछ कम नहीं किया है लाइफ में। आपने इनको जोड़ा है, आपने इनके सपनों को जोड़ा है, आपने इनकी ज़िंदगी में आने वाली हर परिस्थिति में इनका साथ दिया है। तो जब ये आपसे दूर हुए, जब से ये आपसे डिस्टेंस में आए हैं, ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में किस तरीके से थे, आपने इनकी ज़िंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। सब कुछ तो किया ही है। दिस पर्सन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं। ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ये पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में आपके साथ में सब कुछ अब आपको ये प्रोवाइड करना चाहते हैं, सब कुछ आपको देना चाहते हैं जो पहले नहीं दिया। अब सब कुछ, वो चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो बातें हो, चाहे वो किसी भी तरीके से ये रिलेशनशिप जुड़ जाए, बस। तो अप्रोच क्यों नहीं कर रहे जब सब कुछ हो रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एंड एवरीथिंग इज वर्किंग, क्यों नहीं कर रहे हैं अप्रोच? ये है वो कारण। और कारण ये है कि ये पर्सन ने बहुत सारे झूठ कहे हैं आपसे, आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका दिल तोड़ा है। और एक बार नहीं, तोड़ा तो काफ़ी दफ़े हैं, पर जो लास्ट बार आपको झूठ कहा या बहुत बुरी तरीके से जो आपका दिल तोड़ा ना, उसका जो इम्पैक्ट था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी वो सिचुएशन की, वो एनर्जी, वो बहुत स्ट्रांग थी। अब इनको डर लग रहा है कि स्वाभाविक बात है, ये आपको आप कैसे फेस करेंगे ये पर्सन आपको, आप क्या इनको वेलकम करोगे अपनी लाइफ में वापस? आपने एक बार तो देख लिया ये पर्सन ने क्या किया है, इनका ओरिजिनल नेचर कैसा है, इनका झूठ क्या है, इनका सच क्या है, आपने सब कुछ तो देख लिया। तो क्या आप वापस इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे?
ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि यार बहुत गलतियां हो गई हैं और शायद अब आप इनको प्यार नहीं करते, शायद अब आप इनको भूल भी गए हो। इनके दिल में तो प्यार अब जगा है, पर क्या मालूम आपके दिल में है कि नहीं। और इनका डर है, इनकी ओवर थिंकिंग है, और इनको ये डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अब आप इनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दोगे जो पहले आपने दी थी, क्योंकि इनने बहुत गलतियां कर दी हैं। नेक्स्ट, आपको क्या करना चाहिए? ओह दैट इज सो स्वीट। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लव की एनर्जी में रहना है। वी हैव टू ऑफ कप्स। देखें, यहाँ भी कप्स, यहाँ भी कप्स, वहाँ पर मजिशियन, वॉन्ड्स। इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। ये कार्ड्स ऑफ रियलिटी है ना, तो होंगे ही, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ये पर्सन जब भी आपको अप्रोच करें, कोई लड़ाई झगड़ा पुरानी बातों को बाहर निकाल कर कि क्यों किया था, ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ नहीं, जो हो गया हो गया। नाउ दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड, उनको भी तो आपकी वैल्यू समझ आई है। ठोकर खाने के बाद इंसान बहुत कुछ सीखता है, जानता है, समझता है। तो थोड़े से मेच्योर तो आपके पर्सन हुए ही हैं। तो जब आपको पता चल रहा है कि ये मेच्योर पर्सन है, वापस मेरी तरफ आ रहा है, तो हमको क्या करना है कि शांति से चीज़ों को हैंडल करना है। आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेटिंग लविंग एनर्जीज के अंदर रहिए। ये पर्सन आपको बिल्कुल अट्रैक्ट करते हुए आपकी तरफ आ जाएंगे। मगर आप वही सैड अपसेट रोने धोने वाली एनर्जी, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये वो, उसमें रहेंगे, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे और उनको लगेगा कि आपकी एनर्जीज तो बाप रे बहुत ज़्यादा ऐसी है कि मैं हैंडल नहीं कर सकती, मैनेज नहीं कर सकता, तो दे रन अगेन। तो इट इज़ बेटर टू बी नाइस एंड कंफर्टेबल। अपनी ओन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना कि जब वो आए तो आप मैनेज कर पाए सारी सिचुएशन को अपने तरीके से। एज ऑफ नाउ आपको अप्रोच नहीं करनी है, उनको आने दीजिए। अप्रोच करने के लिए मेरी तरफ से ना है। आप करना चाहें दैट इज़ ऑन योर ओन रिस्क, मेरी तरफ से ना है। आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है, क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में? बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, बहुत कुछ हो सकता है। शादी के चांसेस भी हो सकते हैं, मगर ओनली एंड ओनली उनको आने दीजिए। आप अगर अप्रोच करते हुए उनके पीछे दौड़ते हुए चले गए, ये बिल्कुल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये पर्सन आए, आप लोगों के साथ में बातचीत होगी, मुलाकात होगी, चीज़ें ठीक होंगी। एंड कुछ लोगों के लिए अब भी इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और इस रिश्ते की स्ट्रेंथ में वक्त लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये आपकी ज़िंदगी में वापस आए, पर आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, या ये आपकी ज़िंदगी में आए पर एज अ फ्रेंड, क्योंकि शायद आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया हो। तो सिचुएशंस बहुत सारी हैं यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ कप्स। मे बी आप ही रिजेक्ट कर दें, मे बी आपकी लाइफ में कोई और स्टेबल पर्सन आ गया है, पार्टनर आ गया है जिनके साथ आप बहुत खुश हैं। तो आपको फिर क्यों चाहिए ये पुराना पर्सन अपनी लाइफ में? मे बी यू आर हैप्पी, सो देन यू कैन टेल देम नो ना, कि मुझे नहीं चाहिए आपके साथ में रिश्ता। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट बेटर है कि आप हायर वाइब्रेशंस एंड इन अ पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रहें। आपके लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही एंड स्क्रीन आई बटन को ज़रूर से चेक करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, बहुत 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 टाइम से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है आप लोग देखते हैं, वीडियोस हैं टारो रीडिंग्स, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।